जहां पर दुनिया की हर चीज टूट जाए लेकिन एटीट्यूड ना टूटे। समझ गए? और दुनिया की कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है एटीट्यूड, मतलब सोच। ठीक है? तो बताया गया है द लॉन्गर आई लिव द मोर आई रियलाइज। द लॉन्गर आई लिव, यहां पर इसका सेंस ये है कि जब हम अपने जिस प्रोफेशन में होते हैं, हम अपने जिस काम में होते हैं, उस काम में हम जितने ज्यादा जीते, समझ गए, जितना ज्यादा हम उसमें क्या टाइम देते हैं, जितना ज्यादा हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसी के आधार पर हमारा अध्यात्म, हमारी सोच की गहराई, काम करने में जो हमारे नजरिए का महत्व है, हमारा के जो महसूस करने का भाव है, वो उतना ही गहरा हमारा होते जाना चाहिए। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति को कम ज्ञान होता है वो बोलता बहुत ज्यादा है, और जिस व्यक्ति को बहुत गहराई वाला ज्ञान होता है वो चुप बहुत ज्यादा रहता है। समझ लो? तो वही चीज हमें सिखाई जाती है कि एटीट्यूड मतलब हर मुश्किल के बाद भी जो ना टूटे उसको कहते हैं एटीट्यूड। ठीक है? ओके? अब एटीट्यूड को पहले आपका डिफाइन कर सकते हो। A फॉर 1, राइट? टी, टी कितने नंबर पर आ रहा है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, मतलब 16 17 18 19 20, राइट? 20 उसी पे आते हैं, जोड़ के तो हो जाता प्लस 20। ओके? अब आई कितने में आती है? A B C D E F G H I 9। ठीक है? फिर टी है 20, फिर यू है STU, मतलब 21। ओके? ठीक है? ABCD 4 प्लस E ABCDE 5। ओके? अब आप इन सभी को आप जोड़ोगे तो आपको 100 मिलेगा। क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। लेकिन आप यदि इसको नॉलेज को ले, नॉलेज को जोड़ोगे तो आपको 100 नहीं मिलेगा। हार्डवर्क को जोड़ोगे तो आपको 100 नहीं मिलेगा। दुनिया की कोई भी चीज को आप जोड़ोगे तो आपको 100 नहीं मिलेगा। समझ गए? लेकिन आप एटीट्यूड को, जिस व्यक्ति ने दुनिया में यदि जिसको चमत्कार करना है अपने काम में, अपने फील्ड में, अपने एटीट्यूड को बना लो, अपने एटीट्यूड का सदुपयोग कर लो, अपने एटीट्यूड को अद्भुत बना लो। और वो अद्भुत एटीट्यूड, कहते हैं ना, जिसका जितना लंबा संघर्ष उसका उतना गहरा ज्ञान। आपने देखा होगा कोई पहले के जमाने में लोग कुआं खुदवाते थे, तो कुआं जब खोदते थे तो पानी यदि क्या 20 फीट में भी निकल आया तो लोग रुकते नहीं थे, वो 20 फीट और गहरा खुदवाते थे। क्यों? अरे नहीं, और गहरा खोदो यार, जितना ज्यादा गहरा खुदाई होगी ना तो उससे क्या और उतना ज्यादा ठंडा और अच्छा पानी निकलेगा। समझ रहे हो बात को? और आजकल बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि थोड़ा बहुत नॉलेज फेंक दो तो हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी। नॉलेज फेंक के अपनी होशियारी, अपनी कुछ पल के लिए आप लोगों को इंप्रेस तो कर सकते हो, समझ रहे हो ना, लेकिन इंकरेज नहीं कर सकते, इंस्पायर्ड नहीं कर सकते। और यदि आप चाहते हो कि दुनिया इंस्पायर्ड हो तो आपको तकलीफ होगी। समझ गए? आप अपना काम कर रहे हो, आपको मालूम है दुनिया का, आप उस वो काम कर रहे हो, सेल्स, मैं आपको बता रहा हूं, सेल्स एक ऐसी चीज है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति सांस ले रहा है ना, वो व्यक्ति क्या सेल्स कर रहा है। जो भी व्यक्ति सांस ले रहा है वो व्यक्ति सेल्स कर रहा है, मतलब अपने विचार। अब फर्क क्या है कि यदि इंसान ने अपने एटीट्यूड को सही से तैयार नहीं किया,
तो वो सेल्स की परिभाषा नहीं समझ पाएगा। सेल्स का हिंदी यदि बोलोगे तो बेचना, लेकिन बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। आपके शरीर में जितने कपड़े हैं, जो जो आइटम आप पहनते हो, वो सब किसी व्यक्ति के द्वारा बेचा गया, किसी कंपनी के द्वारा बेचा गया, किसी व्यक्ति के विचारों के द्वारा वो सारे आइटम तैयार किए गए, और वो किसी एक कंपनी की चीज नहीं है। जस्ट लाइक यदि ये मेरे हाथ में ये क्या मार्कर है, तो ये बेचा गया ना, किसी व्यक्ति ने बनाया होगा ना, किसी कंपनी ने तैयार किया गया होगा ना, है ना। मेरे शरीर पर ये जैकेट है, तो किसी व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने तैयार किया गया होगा, किसी के द्वारा बेचा गया होगा ना, है ना। बेचने के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, लेकिन बेचने के लायक हमारा एटीट्यूड तैयार है या नहीं है। तो द लॉन्गर आई लिव द मोर आई रियलाइज द इम्पैक्ट। मैंने जितना अधिक अपने काम में डूबा, ओके, जितना गहराई के साथ मैं अपने काम में घुसा, रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन, तो उसी तरह से मेरे जीवन में उस गहराई से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान का मेरे ऊपर क्या पड़ता है, छाप पड़ती है। जस्ट लाइक आज मैं हूं, यदि मैंने बेहतर अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे मैनर के साथ, अच्छे सपनों के साथ, और जो सपने कोई नहीं देख पाता, उन सपने देखने वाले लीडर्स के साथ मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया होता, उस थिंकिंग के साथ एक अच्छा माहौल कि दूसरों के माता पिता को भी अपने माता पिता की तरह इज्जत देने का, दूसरों को भी एक रिस्पेक्ट देने का एक अच्छा मैनर, और अपने पूरी ईमानदारी और सिद्धांतवादी स्वाभिमान के साथ चलने के सारे उन संस्कारों वाले व्यक्तियों के साथ मैंने सीखा नहीं होता। हर खतरों का डटकर मुकाबला कैसे किया जाता है, मजबूत एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिर्फ इंसान पैसे के लिए नहीं जीना चाहिए, है ना। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ है, लेकिन मैं कहता हूं सब कुछ होने के बाद भी पैसा सब कुछ नहीं है, ये सच है। ओके, आपके पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन आप ना प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस को तैयार करने की सोच को आपने यदि विकसित नहीं किया, ठीक है, तो आप लोगों को हायर करने में डरोगे, लोगों को ट्रेनिंग देने में डरोगे, लोगों के सामने आप कोई प्रोडक्ट बेचने में डरोगे, लोगों के सामने आप अपने क्या प्रोडक्ट के बारे में पिचिंग करने में डरोगे, एक्सप्लेन करने में डरोगे, समझ गए ना। और हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में कई गुना ज्यादा यही प्रॉब्लम है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है ना, कि आप सोच नहीं पाओगे। लेकिन वो टैलेंट मालूम है, शहर की आबो हवा देखने के बाद लोग डर जाते हैं, दब जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये हम कच्चे मकान में रहने वाला इंसान, देखो ये कितना वीआईपी है, ये शहर का व्यक्ति कितना वीआईपी है, कितना अच्छा है, कितने स्टैंडर्ड इसका घर है, कितने। तो इंसान उन भौतिक चीजों के सामने अपने अंदर की विल पावर की कदर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको अपने एटीट्यूड पर भरोसा नहीं है, समझ गए ना, उसको अपने एटीट्यूड पर भरोसा नहीं है। और वो ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा टैलेंट, वो शहर की दूसरों की आवा हवा की नकल करने लगता है जो व्यक्ति, वहां पर उसका एटीट्यूड बेकार हो जाता है, फेल हो जाता है, समझ गए, फेल हो जाता है। और हो सकता है कि गॉड ने आपको एक अद्भुत बिजनेस अंपायर खड़ा करने के लिए आपको क्या खतरों से लड़ा रहा हो, मुश्किलों से लड़ा रहा हो, परेशानियों का सामना करवा रहा हो, आलोचनाओं का सामना करवा रहा हो, बेइज्जती करवा रहा हो, परेशानियों के साथ आपको हर दर्द तकलीफ भूखे प्यासे आपको दौड़ना और लड़ना सिखा रहा हो, ठीक है। लेकिन आपको खुद से ज्यादा नहीं किसी दूसरे की सोच पर भरोसा, कि कोई आपके ब्लड रिलेशन वाला, कोई आपके क्या फ्रेंड सर्कल वाला, कोई भी आपके रिश्ते नातेदार वाला, किसी ने आपके दिमाग में कोई चीज घुसेड़ दिया, तो फिर पता चल रहा है कि आप वहां फेल हो जाओगे। बहुत सारे कामयाब लोग इसलिए नाकामयाब रह जाते हैं कि उनके अंदर वो कामयाब होने का विचार है, दम है, लेकिन उस पर वो एक्शन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनकी जो सोच है ना, उनकी सोच मालूम है उनके जीवन में किस प्रकार की सोच का प्रभाव पड़ा है? हमेशा निराश लोगों का, उदास लोगों का, हताश लोगों का, असफल लोगों का, मुश्किल देख करके भागने वाले लोगों का, कोई थोड़ा सी परेशानी है डरा और लोग क्या डर के भाग गए, ऐसे लोगों का,
ऐसे लोग कभी भी अपनी जीवन में कोई बड़ा काम करने के लिए लीडर नहीं बन पाते। इसलिए द लॉन्गर आई लिव, मतलब हम जो उद्देश्य है, जो हमारा काम है, जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो संघर्ष है, हमने उसमें जितना अधिक हमने जिया, द मोर, बहुत ही ज्यादा, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, द इम्पैक्ट मतलब छाप, रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ ऑन लाइफ एटीट्यूड, मतलब मेरे जीवन में जस्ट लाइक मैं हूं आज, मेरा जो क्या फैमिली सर्कल है, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं, और ये रियलिटी है, मैं उस फैमिली में, उस घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन उस फैमिली के मेरे अंदर मुश्किल है कि 5% भी गुण हो, 5% भी गुण नहीं है। समझ गए क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वहां पैदा हुआ हूं, ठीक, लेकिन इसके बाद जितना समय मैंने अभी तक के जीवन में अपने गुरुजनों के साथ, अपने गुरुकुल में, अपनी ट्रेनिंग में, अपने क्या त्याग तपस्या संघर्ष के जीवन में मैंने लगाया, उससे बहुत कम वो बचपना और जब तक होश संभालने की जिंदगी नहीं हुई तब तक का जीवन मैंने उस फैमिली में गुजारा, ठीक है। तो वहां की सोच का प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा क्या? नहीं पड़ा। मेरे दिमाग में क्या रहता है कि जो दुनिया के 5% लोगों ने किया, वो करने वाला, उन मुश्किलों से डट करके लड़ने वाली सोच, वो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड, वो कैसे विकसित होता है, समझ गए? और वो सोच की ही दम है कि मुश्किलें आती है तो हम गिरते नहीं है, डगमगाते नहीं है, घबराते नहीं है, हताश नहीं होते। सोच काम करती कि इस काम को किस तरीके से किया जा सकता है। ये क्वेश्चन करने के बजाय कि ये काम कैसे होगा के बजाय ये सोचता है कि इस काम को किस ढंग से किया जा सकता है, किस ढंग से किया जा सकता है, समझ गए? इस चीज में महारत हासिल कैसे होगी, ये सोच का ही सॉफ्टवेयर फर्क डालता है छोटे और बड़े में। मजबूत सोच, नॉलेजेबल सोच नहीं, हाँ वो तो मुझे भी आता है, वो मुझे भी आता है। आपको पिचिंग करना, कस्टमर को डील करना, आप 2 दिन तो छोड़ो, इंसान को आप क्या 2 घंटे में सिखा सकते हो, सिखाते हैं ना। लेकिन फिर भी इंसान उस फील्ड का धुरंधर, उस फील्ड का मास्टर, उस फील्ड का क्रिएटर, उस फील्ड का ग्रेट मैन कौन बनता है? जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, समझ गए? उसकी छाप उसके रग रग में दौड़ने लगती है, उसके ब्लड सर्कुलेशन में दौड़ने लगती है, उसे कहते हैं वो प्रभाव, वो छवि, वो छाप, वो इम्पैक्ट ऑफ लाइफ एटीट्यूड, जिंदगी भर जीने के लिए। और ये रियलिटी है, यदि वो इम्पैक्ट, वो उन सीनियों का, उन गुरुओं का यदि वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा होता, तो जो मैं लाइफ जी रहा हूं, ठीक है, जो मैं लाइफ में चल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं काम में आगे बढ़ रहा हूं, ग्रोथ कर रहा हूं, दूसरों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, प्रोडक्ट बेच रहा हूं, दूसरों को बेचना सिखा रहा हूं, गली गली जाकर के लोगों को एक्सप्लेन करना, डील करना, पागलों की तरह क्या लोगों के साथ मूवमेंट करना, तो वो यदि उस छाप का प्रभाव, उस सोच का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा होता, तो क्या मैं टिक पाता? रास्ते हजार है, रास्ते हजार है कि नहीं? लेकिन हमने देखा कि दुनिया के 5% लोग ही वो पागल है जिन्होंने एक चीज दिमाग में बिठाया, अपने एटीट्यूड में बिठाया, टर्न योर प्रॉमिस इनटू कमिटमेंट्स। अपने द्वारा किए गए वादे को वचनबद्धता में बदलो, और वो वचनबद्ध होकर के अपने दिमाग को अपने काम में डुबो दिए कि नहीं मुश्किलें आएंगी। कामयाबी की सूरत मुश्किल ना आने से नहीं है, कामयाबी की सूरत मुश्किल आके चले जाने से, कि हमने उससे सीखा क्या। तो उन्होंने बोला, कामयाब लोगों ने बोला, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 1000 विकल्प से कई गुना ज्यादा संकल्प, मतलब मजबूत एटीट्यूड।
तो हमने वो संकल्पवान लोगों को देखा कि जिन्होंने एक छोटे से लक्ष्य के लिए त्याग करना सीखा, तपस्या करना सीखा, संघर्ष करना सीखा। कई साल गुजर गए, माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, घर परिवार कहाँ है नहीं पता, कौन हंस रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन खा रहा है, कौन खुशियां मना रहा है, कौन कहां पहुंच रहा है, नहीं पता। लेकिन उनको ये पता है हमको करना क्या है। संकल्पित इंसान, वचनबद्ध इंसान, ये मजबूत सोच का काम है। ये मजबूत सोच, वो पैसे का कमाल नहीं। याद रखना, जिंदगी में जिस इंसान को पैसे से भर प्यार है, वो इंसान कभी भी, याद रखना, किसी का सगा और कोई बड़ा काम करने वाला नहीं हो सकता। लेकिन जिस इंसान को समय की कदर है, जिस इंसान को अपने साथ दूसरों की उन्नति की कदर है, जिस इंसान को दूसरों को शिक्षा देने की और दूसरों को प्रेरित करने की, दूसरों को इंस्पायर करने की भूख है, तो वो इंसान नहीं, कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर किसी में नहीं हो सकती। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि जो सिर्फ पैसे के लिए मरता है वो इंसान, आज यदि आपसे उसको 2000 का फायदा हो रहा है, आपकी वाह वाही करके आपके साथ चल देगा। लेकिन कोई दूसरा यदि दूर से उसको 4000 दिखाएगा तो वो कोई ना कोई बहाने, कोई ना कोई कमियां आप में ढूंढेगा, कोई ना कोई आपको बुरा बनाएगा, और इसके बाद उसके साथ 4000 रुपए कमाएगा। वो फिर कहानी उस कमजोर एटीट्यूड वाले व्यक्ति के साथ वो आती है, अंगूर खट्टे हैं। जब फिर कोई दूसरा पूछेगा उस व्यक्ति से, अरे यार अभी तो कुछ दिनों पहले आप क्या उन मैम के साथ दिख रहे थे, उन सर के साथ थे, आप क्या? अरे यार क्या बताएं, वो तो सही रहा, लेकिन वो ऐसा इंसान है, वो वैसा इंसान है, वो ये कमियां, उसको कमियां ढूंढने का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन उसका दिमाग ऑटोमेटिक कमियां ढूंढना शुरू कर देता है। होता है कि नहीं होता? तो वो इंसान से हमेशा डर के रहो। समझ गए? जो सिर्फ पैसे के लिए जी रहा है उस इंसान से हमेशा डर के। लेकिन जो इंसान पैशन से प्यार करता है, पैशन मतलब अपने मकसद से, अपने काम को अपना पैशन, अपना शौक, अपनी दीवानगी, अपनी जिंदगी बना चुका है, उस इंसान को मार डालो, काट डालो, भगा डालो, दौड़ा दौड़ा के रगड़ डालो, भूखा प्यासा, लेकिन फिर भी एक महान तपस्वी है। समझ गए? वो तपस्वी है क्योंकि वो अपने काम के लिए जी रहा है। और जो अपने काम को अपना मकसद बना लेता है, अपना पैशन बना लेता है ना, भगवान फिर खुद बोलते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बोल रहे बंदे तेरी रजा है क्या। तो वो होता है मजबूत एटीट्यूड का काम। ओके, तो आपका एटीट्यूड यहां पर 90% नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको जो सीनियर आपको पढ़ाते उनकी छाप, वो पढ़ाते क्यों है? क्योंकि वो इसलिए पढ़ाते, वो आपको दुनिया जिंदगी का जो उनका संघर्ष, उसका एक्सपीरियंस वो आपको देते हैं। किन किन परेशानियों से इंसान गिरता है और फेल होता है वो चीज भी आपको सिखाते हैं, ठीक है? और वो सिस्टम, वो एजुकेशन भी देते हैं जो दुनिया से हटके है। ये रियलिटी है, क्योंकि वो राज्य दुनिया के 90% तो छोड़ो, 99% लोग जानते भी नहीं। समझ? मेरे हाथ में ये मात्र 3 से 4 पन्ने का एक छोटा सा सिस्टम है, लेकिन ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक मुख्य गुरु है। इसमें जो लिखा है उस चीज को मैं अमल करता हूं, उस चीज को मैं क्या जीता हूं, तो मैं चलता हूं, तो मुझे वो चीज मिलती है जो मैं कभी सोचता नहीं, ठीक है? तो जो सीनियर सिखाते उनकी छाप तभी आपके ऊपर पड़ेगी जब आपका तन मन दिल दिमाग स्थायी होगा कि हाँ मुझे वैसा ग्रो करना है। सिस्टम तभी आपके दिल और दिमाग में वो डायरेक्शन, वो मोटिवेशन, वो डेडिकेशन दौड़ेगा जब आपके अंदर अपने काम को लेकर के दीवानगी होगी, ठीक? तो इसीलिए एटीट्यूड 100% होना चाहिए। कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? 20 दूनी 40, 20 30 60 और 10 70, 70 और 20 90, ठीक है? 90 और 1 91, 91 4 95, 95 और 5 100, राइट? लेकिन यदि आपको लगता है तो आप इसको आप काउंट कर लेना, नहीं आता उतना, इसको आप काउंट कर लेना, नहीं आता उतना। दुनिया की यदि कोई इंसान बोलता है कि जिंदगी में अद्भुत पागलपन सोच के साथ
कामयाब होने के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो लोग अपनी अपनी सलाह देंगे, अच्छा एजुकेशन, अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, अच्छा पढ़ना, अच्छा पैसा, हार्ड वर्क, नॉलेज, है ना? नहीं। यदि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती तो दुनिया के जितने भी फेमस कथावाचक है ना, आज वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर होते, है ना? हार्डवर्क की बात की जाती है तो सब लोगों को मालूम है, एक रिक्शा चलाने वाला कितना मेहनत करता है, एक किसान परिवार कितनी मेहनत करता है। फिर भी आज क्या 100 एकड़ का भी किसान होता है ना, तो कभी उसके चेहरे पर ना खुशहाली नहीं आती, नहीं आती। 4 महीने खुश रहेगा तो 4 महीने उदास हो जाएगा। एक फसल अच्छी आएगी तो दूसरी पर फसल बेकार हो जाएगी। उसको हर पल झेलना पड़ता है, उसके बराबर नुकसान, उसके बराबर लॉस हर कोई नहीं झेल सकता। लेकिन दुनिया के जो महान आविष्कारक हैं, महान क्रिएटर हैं, उन लोगों के पास एक अद्भुत पागलपन सोच होती है, एटीट्यूड। आप हिस्ट्री उठा के देखो, एलन मस्क के पिताजी क्या करते थे, निकाल के देखो, आपको पता चल जाएगा। जो आज दुनिया को दहला के रखता है बिजनेस की दुनिया में, क्रिएटर की दुनिया में, नए नए आइडिया की दुनिया में, वो एक ही चीज सोचता है, जो अभी तक नहीं हुआ वो करना है, जो कोई नहीं कर पा रहा वो काम मुझे क्या ला करके रखना है। सोचो आप, है? तो ये इनके पास क्या एटीट्यूड है ना, उनको ये, आज इंसान, कई लोग सोचते हैं हमें करोड़पति बनना है, उनके लिए करोड़ों रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। उनको पता नहीं कि डेली कहां कहां की रेंट और कहां कहां खर्चे में 1 करोड़ रुपए उनका खर्च होता होगा। हाँ, क्योंकि वो डॉलर पर काम कर रहे हैं, वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड। यदि हमारी सोच मजबूत नहीं है, हमारी सोच यदि क्या बेहतर नहीं बन रही, और बेहतर सोच तभी बनती है, फैक्ट बात है, जब आप अपनी ईमानदारी से अपने काम में डूबते हो और जो आपके गुरु आपको बताते हैं, सिखाते हैं, उस तरह से आगे बढ़ते हैं। आप देखना, आपको यकीन ना हो तो आप 1,000 की नहीं, 1 लाख की भी नौकरी करने वाले, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग हों, 10 लाख की नौकरी, जहां नौकरी वर्ड होता है, उनके बीच में काम करने वाला एक व्यक्ति रहे और बहुत टैलेंटेड हो, और वो सोचे कि नहीं भाई, मुझे तो जो है ना, मुझे तो बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनना है, और वो पूरी जिंदगी लगा देगा, लेकिन कभी वो बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा मालूम है? क्योंकि उसके ऊपर, उसके जीवन पर किन लोगों का प्रभाव पड़ रहा है? नौकरी करने वाले लोगों का, नौकरी करने वाले लोगों को मेन वर्ड उसके दिमाग में अटैक करता, नौकरी, नौकरी, समझ गए? और वो यदि मूंगफली भी बेचने की कोशिश करेगा तो डगमगाएगा, घबराएगा, और वो पूरी जिंदगी लगा देगा एक छोटी सी नौकरी पे। नहीं यार, हम वो नौकरी देख, वो इतने लाख रुपए की क्या नौकरी कर रहा है, मुझे भी क्या। देन डिपेंड करता है, रिस्क जोन में आप जाना पसंद करते हो या कंफर्ट जोन में। रिस्क जोन में जाओगे तो एक अद्भुत सोच पाओगे, अद्भुत प्रभाव पड़ेगा आपकी सोच पर। जिनको आप नहीं जानते हो, जिन लोगों को आपने कभी मिले भी नहीं, उन लोगों की सोच का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कंफर्ट जोन में जाओगे तो आपके आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ देखो, वो चाचा जी, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो टीचर है, वो प्रोफेसर है, वो रेलवे में है, वो इसमें, अरे यार मैं किसमें हूं? और वही लोग आगे क्यों कुछ बने कि नहीं, कोई आपकी नौकरी लगेगी, अरे वो कभी ये नहीं कहे क्यों 5 करोड़ का तेरा बिजनेस डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, कभी वो ये बात उनके मुंह से निकल नहीं सकती। ये जरूर क्यों यार, अभी उसकी वैकेंसी, उसकी भर्ती निकली तो आपने फॉर्म डाला कि नहीं डाला, क्यों, अरे यार वहां की तो भर्ती निकली थी, चल अच्छा वहां काम करोगे, वहां नौकरी करोगे क्या, चल मैं बताऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने पढ़े लिखे घर में बैठे हो, मैं तो सोचा कहीं ना कहीं तुम्हारी नौकरी लगा गई होगी। गलत बोल रहा हूं क्या? इम्पैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसीलिए बोला गया है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों को आप फॉलो करते हो, किन लोगों को आप अमल करते हो, और किन लोगों को आप नकल करते हो। इसी से हमारी जिंदगी चाहे तो नर्क या तो चाहे तो स्वर्ग, इसी से चाहे तो आप अपने देश के लिए देने वाला बन जाओ, चाहे लेने वाला बन जाओ। समझ गए?
मूंगफली बेचने वाला भी जो है ना, वो देश से लेने से की बजाय देने की क्षमता रखता है। और 1 लाख की जगह 10 लाख की भी जो नौकरी करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो पहले काम तो करता है, उसको टेंशन फ्री रहता है, हाँ मुझे महीने की फिक्स सैलरी 10 लाख रुपए में आने वाली है, इस तारीख को आने वाली है। मतलब वो कंफर्ट जोन में है। उसने अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को सिर्फ नौकरी वाला ही बनाया कि नहीं भाई, पहले अपने आप को सेव करो, अपने पास जब महीने के महीने आना चाहिए, फिर इसके बाद जब पैसा होगा तो फिर देखा जाएगा और क्या किया जाएगा। लेकिन पागल इंसान जो होते हैं वो अपने एटीट्यूड पर यकीन करते हैं, वो अपने एटीट्यूड के दम पर खेल खेलते हैं जिंदगी में। यस, हाई रिस्क हाई गेन। आज मैं कुछ नहीं हूं मुझे मालूम है, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद मैं क्या होऊंगा मुझे नहीं पता। ये सचिन तेंदुलकर के वर्ड थे। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये बातें डिस्कस किया करता था, वो छोटी सी हाइट में जब लोग मजा लेते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने एटीट्यूड को अद्भुत बनाओ, इंस्पायर्ड होना सीखो। किसी महान व्यक्ति ने बोला है, जस्ट लाइक ब्रूसली। ब्रूसली कोई ब्रूसली नहीं था, समझ गए, लेकिन उसने ऐसे अद्भुत लोगों की, एक जिस रूम में रहता था वो, वहां पर उसने क्या फोटो लगाया, और फोटो लगा करके वो उस तरह से पागलों की तरह उनको देख देख करके क्या प्रैक्टिस करता था, और इसके बाद ब्रूसली ब्रूसली बन गया। महान इंसान ने एक ही चीज बोला है कि आपके पास क्या पक्का मकान हो या ना हो, एक झोपड़ी हो, लेकिन अपनी सोच को महान बनाने के लिए उन महान लोगों की तस्वीरें अपने आसपास लगाओ, किचन में लगाओ, लेटरिन में लगाओ, बाथरूम में लगाओ, अपने के जहां भी उठते हो, बैठते हो, खाते पीते सोते, हर जगह कि सिर्फ आपकी नजरों पर वही वही लोग दो जाए। जब वो लोग आपकी नजरों में आते तो आपके अंदर से एक चीज आती है, वी वॉन्ट टू नोज, हम जानना चाहते कि आखिर ये इंसान ऐसा बना कैसे। तो ये क्वेश्चन कौन करता है? हमारी सोच, है ना, हमारी सोच। That's it. So the longer I live, the more I like the impact of a life attitude. Two is more important than the fact. और ये वास्तविकता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सही बता रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या होते, अरे वो कुछ नहीं कर सकता, उसको कितना भी पढ़ा दो वो बन ही नहीं सकता, उसको कितना भी समझा दो, इतना गधा लड़का है, इतना गधा लड़का है कि तो टीचर का टाइम भी खा जाता है, और इसके बाद इसको यहाँ पढ़ाओ, वो है तो वहां गजनी बन जाता है? होता कि नहीं होता? तो महसूस करो कि थॉमस अल्वा एडिसन, सबने वास्तविक क्या बोला, नहीं ये अपने स्कूल के लायक है ही नहीं है, उसको निकाल दिया गया स्कूल से। हकीकत क्या थी कि उस बच्चे के पास कुछ बड़ा काम करने की उसके पास होशियार दिमाग नहीं था, है ना। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट, है ना। वास्तविकता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी क्या है? सोच। और वो गधा लड़का, गधा बच्चा, मम्मी के एक छोटे से वर्ड को पॉजिटिव वे पर लेकर के अपनी सोच को मजबूत बनाया। माँ ने क्या बोला, बेटा तू इतना ब्रिलियंट है, इतना ब्रिलियंट है, इतना होशियार है कि दुनिया का कोई टीचर तुझे नहीं पढ़ा सकता, कल से मैं तुझे पढ़ाऊंगी, है ना। द पावर ऑफ वर्ड। देखो शब्दों की पावर को समझो आप, जो कि उस कागज में क्या लिखा था कि आपका बेटा इतना मंद बुद्धि है कि आपके बेटे को कोई भी टीचर पढ़ा नहीं सकता, इसलिए कल से आपको स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडिसन जी की मां ने उसको चेंज कर दिया। उन्होंने उस वर्ड को, उससे जो उन्होंने बोला अपने बच्चे से, उस वर्ड को चेंज करके बोला, उस बच्चे की लाइफ चेंज हो गई। आज जो आप सब बल्ब लाइटें देख रहे हो ना, वही बिजली के आविष्कारक हैं। लेकिन उनकी सोच इतनी मजबूत बन गई, 9,999 बार असफल होने की दम आ गई उनमें। सिर्फ एक ही चीज से वो इंस्पायर्ड होते थे कि मेरी माँ ने ये बात बोला है कि तुम दुनिया के ऐसे ब्रिलियंट बच्चे हो जो तुझे दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, कल से मैं तुझे पढ़ाऊंगी। मतलब मेरे अंदर एक अद्भुत पावर है, अद्भुत पावर है, मैं वो काम करूंगा जो हर कोई नहीं कर सकता। शायद वो चीज आप में भी, दुनिया के हर इंसान में भी, हर इंसान में भी है।
कि यदि आप अपनी सोच को इज्जत देते हो, समझ रहे हो ना, सोच को ब्रांडेड बनाते हो, आप बेकार से बेकार, आज तक आपने देखा है सोच को तैयार करने के लोग लाखों रुपए नहीं खर्च करते, 2 रुपए नहीं खर्च करते, लेकिन कपड़ों के लिए, जूते के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, शरीर को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं कि हाँ मैं बॉडी बिल्डर हो जाऊंगा, हाँ मैं ऋतिक रोशन की तरह दिखूंगा, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे जूते होना चाहिए, है? सोचो आप, लेकिन सोच बहुत बड़ी बात है। यदि उस एडिसन जी की सोच यदि इतनी मजबूत नहीं होती, वास्तविकता को भी आप, बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों, तू तो गधा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, अरे क्या बोल रहे हो तुम, दुनिया पर आपको जरूरत नहीं है भरोसा करने की, आपको अपनी सोच को डेवलप करने की जरूरत है। आप जैसा बनना चाहते हो वैसे दुनिया के 5 लोगों को अपने साथ लेके चलो। साथ लेके चलना मतलब उनकी बुक्स पढ़ो, उनके मोटिवेशन वीडियो देखो और उनकी तरह पागलों की तरह मेहनत करो, अपने काम में दिन और रात से पागल होकर के मेहनत करो। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखो।